उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नासूर बना विकास दुबे आखिरकार यूपी पुलिस की किरकिरी के बाद एनकाउंटर में ढेर हो गया। उसके मध्य प्रदेश से चलने से लेकर रास्ते में मारे जाने तक का पूरा घटनाक्रम हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही ये भी अपडेट देंगे कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर नेताओं की प्रतिक्रियाओं के अलावा आम जनता का क्या रिएक्शन है। साथ ही कोर्ट में दायर की गई PIL की उसका एनकाउंटर हुआ या फिर हत्या की गई, ये भी इस वीडियो में बताया गया है। सबसे बड़ी बात, कल एक निजी गार्ड के सीटी बजाने पर हुई गिरफ्तारी के बाद आखिर कैसे पुलिस के जवान का हथियार छीनकर चार जवानों को घायल कर दिया, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश में विकास दुबे की नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी या सरेंडर से आप भली भांति अवगत हैं। शुक्रवार सुबह जब आपने सुना होगा कि विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया तो आप जरूर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। इस वीडियो में आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब होगा जो आपके मन में बार बार आ रहे हैं। शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे विकास दुबे को लेकर STF अपने तमाम काफिले के साथ मध्य प्रदेश से कानपुर के लिए रवाना हो जाती है। करीब 670 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ियां हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। कुछ घंटे का सफर तय करने के बाद जैसे ही बारिश की फुहारों के बीच सांस लेने में कनपुरिया हवा का एहसास हुआ, जरूर दुबे ने अच्छा महसूस किया होगा। लेकिन कुछ ही देर में ऐसी अनहोनी घटी कि हवा का अच्छा एहसास कुछ सीने में तो कुछ हवाई फायरिंग में तब्दील हो गया। हुआ यूं कि अचानक गाड़ी पलट गई। इस हादसे में ना सिर्फ विकास दुबे बल्कि STF के जवान भी घायल हो गए। दर्जनों बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला कुख्यात एवं दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आखिरकार इस मौके का फायदा नहीं उठाता, ये हो नहीं सकता था। उसने तुरंत घायल STF जवानों की पिस्टल छीनी और भाग निकला। कुछ ही दूर पहुंचा था कि आकाशवाणी रूपी STF जवानों की आवाज आई, रुक जा और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। इतना सुनते ही विकास जैसा कुख्यात अपराधी कहां रुकने वाला था। पुलिस की ही पिस्टल पुलिस पर धाए धाए गोलियों की आवाज से पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। कुछ देर तक आंखों में अंधकार छा गया होगा कि इतनी गोलियां आखिर लग किसको रही हैं। खैर, इस अनहोनी में ना सिर्फ विकास दुबे घायल हुआ बल्कि एक नहीं चार जवान भी घायल हो गए, जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है। ये अलग बात है कि इस अनचाही घटना में विकास दुबे अलविदा हो गए और घायलों का इलाज जारी है। अब तक के पूरे घटनाक्रम को आप समझ चुके होंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस घटना को सिरे से नकार रही हैं। उनका साफ तौर पर मानना है कि विकास दुबे को जानबूझकर मारा गया है। उनका मानना है कि न्यायपालिका को जो सजा देनी चाहिए थी वो पुलिस ने दे दी है, जो पूर्णतः गलत है। दूसरी ओर 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने की बात इन विपक्षियों को ध्यान आती है तो विकास दुबे की मौत को सही भी ठहरा देते हैं। कभी सही तो कभी गलत के बीच विपक्षी नेता भी कम परेशान नहीं हैं कि इस घटना को भुनाएं तो भुनाएं कैसे। हालांकि उसकी मौत से कानपुर के वे लोग बहुत खुश हैं जिन पर विकास की काली छाया कभी पड़ी होगी। ऐसे लोग जमकर यूपी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। ये तो हो गया पूरा घटनाक्रम। इसके आगे क्या हो रहा है इसकी जानकारी देने से पहले आपको थोड़ी पीछे की बात बताते हैं। पीछे का मतलब ज़्यादा पीछे नहीं, करीब 30 किलोमीटर पीछे स्थित कानपुर के 12 टोल की, जहां विकास दुबे के साए की तरह पीछा कर रहे मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। हालांकि इन मीडिया कर्मियों ने मध्य प्रदेश से लेकर 12 टोल तक जिस गाड़ी में दुबे बैठा था उसकी गाड़ी की और उसकी बार बार कम ज़्यादा होती रफ्तार को भी बताया है। मीडिया कर्मियों ने टोल पर गाड़ी रोकने का कारण भी पूछा, लेकिन उन्हें यह समझा दिया गया कि उन्हें नहीं बल्कि सभी को जांच के लिए रोका गया है। चल रहा है, पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है। इसमें कारण पत्रकारों को रोका क्यों नहीं गया? नहीं, आप लोगों ने रोका इसलिए है, कहीं ना कहीं तो आप जा सकते हैं भाई, आपको किसी ने रोका? जानबूझ कर क्यों रोका गया है? क्यों प्राइवेट, अभी तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चेक हो रही थी? चेकिंग की जा रही है। पहले से यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे परमानेंट रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। शायद इसे ही अदृश्य अनहोनी कहते हैं। अगर इन्हें नहीं रोका जाता तो शायद गाड़ी पलटने और फिर पिस्टल लेकर भागने से लेकर ठाए ठाए की आवाज़ भी आपको टीवी चैनलों पर दिखाई और सुनाई देती। खैर, असली नहीं तो नकली ही सही, आज नहीं तो कल आपको ग्राफिक के माध्यम से चैनलों में सब कुछ कयासी हकीकत दिखा दी जाएगी। अब आगे की बात करते हैं। इसमें अभी यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब तक अस्पताल की ओर से आई जानकारी के अनुसार विकास दुबे
को 4 गोली लगी हैं। बताया जा रहा है कि 3 उसके सीने में और 1 गोली पैर में लगी है। ये जानकारी छनकर बाहर आई है कि उसका पोस्टमार्टम कोरोना टेस्ट होने और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई उसकी पत्नी और बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया है। उसकी मां का भी बयान आ गया है। उनका कहना है कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो कानपुर नहीं जाएंगी और लखनऊ में ही रहेंगी। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे फेक एनकाउंटर बताया। अखिलेश यादव ने बताया कि दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अब यूपी पुलिस को कई सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे के सीने पर क्यों गोली मारी गई? क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं, जान से मारना था? कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? दूसरा सवाल उठ रहा है कि उज्जैन में विकास दुबे ने खुद चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी। अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विकास को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी या असावधानी बरती गई है? किन हालात में एक्सीडेंट हुआ? तीसरा सवाल है कि लगातार भागने वाला विकास दुबे क्या इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस के हथियार छीन लिए? चौथा सवाल है कि क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती, जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर की या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई। इससे पहले ठीक ऐसी ही कहानी पुलिस प्रभात एनकाउंटर केस में सुना चुकी है। सवाल है कि प्रभात वाले घटनाक्रम से पुलिस ने सबक क्यों नहीं लिया? इस घटना के बारे में आपको आगे भी अपडेट कराएंगे। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।